दोस्तों एरोप्लेन से जुड़ी ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। जैसे हवाई जहाज में फीमेल स्टाफ क्यों रखा जाता है, हवाई जहाज पर कभी बिजली क्यों नहीं गिरती है और पूरी दुनिया का पूरा चक्कर लगाने वाला हवाई जहाज कौन सा था। इन सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों जानते हैं। नंबर 1, एक एरोप्लेन में कम से कम 2 पायलट होते हैं और कभी कभी लंबी उड़ान के दौरान 3 पायलट भी रखे जाते हैं। नंबर 2, DGCA ने एयर इंडिया पायलट की रिटायरमेंट की आयु को 58 साल से लेकर 65 साल तक करने की रजामंदी दी है। नंबर 3, हवाई जहाज के मॉडल और साइज के हिसाब से कम 10 और 800 सीट तक की होती है। नंबर 4, ऑरविल और विल्बर ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। नंबर 5, पहला हवाई जहाज अल्बर्टो सैंटोस डुमोंट ने सन 1906 को पहला हवाई जहाज बनाने का दावा किया था। नंबर 6, भारत में कुल 153 हवाई अड्डे हाल में मौजूद हैं। नंबर 7, हवाई जहाज के टायर में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह गैस आम गैस की तुलना में सूखी और हल्की होती है और इस गैस पर तापमान का खासकर असर भी नहीं पड़ता है। नंबर 8, क्या आप जानते हैं एरोप्लेन की खिड़की में ये छोटा सा छेद क्यों होता है? दोस्तों यह छोटा सा छेद खिड़कियों के बीच के दबाव को नियंत्रित करता है और कोहरे से दूर रखने के लिए खिड़कियों में छोटा छेद किया जाता है। नंबर 9, सन 1977 में विमान की उड़ान भरते समय सबसे बड़ा हादसा हुआ था जिसमें करीब 500 लोगों की मौत हुई थी। नंबर 10, 80% हवाई जहाज दुर्घटनाएं टेक ऑफ के समय या लैंडिंग के समय हुई और बाकी 20% घटनाएं मशीन के पार्ट्स खराब या मौसम की वजह से हुई है। नंबर 11, हवाई जहाज का सफेद रंग इसलिए होता है इसमें विमान की दरार और तेल का रिसाव आदि को आसानी से देखा जा सके और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि उड़ान के दौरान प्लेन का सफेद रंग गर्मी को परावर्तित कर देता है। नंबर 12, हवाई जहाज के टायरों में 200 PSI जितना दबाव रखा जाता है। नंबर 13, हवाई जहाज में लगे टायरों को लगभग 250 लैंडिंग के बाद बदला जाता है। नंबर 14, कार की तरह हवाई जहाज के टायरों को बदलने के लिए जैक का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 15, हवाई जहाज की उड़ान की ऊंचाई लगभग 28,000 से 38,000 तक होती है। नंबर 16, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 17, एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स को प्लेन के सबसे पीछे वाले हिस्से में रखा जाता है। नंबर 18, ब्लैक बॉक्स का कार्य उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी प्रकार की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने का कार्य करता है। नंबर 19, हवाई जहाज का पीछे वाला हिस्सा सबसे ज्यादा सेफ होता है क्योंकि इस हिस्से में यात्रियों के बचने की संभावना 40% जितनी होती है। नंबर 20, मोबाइल नेटवर्क सिग्नल पायलट और हवाई यातायात नियंत्रण के बीच संचार में बाधा न हो, इसलिए मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखना जरूरी होता है। नंबर 21, हवाई जहाज में ईंधन के रूप में जेट ईंधन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 22, दुनिया के केवल 5% जनसंख्या ने ही हवाई जहाज के सफर किया है। नंबर 23, करीब 2 लाख से ज्यादा उड़ानें हर दिन भरी जाती है। नंबर 24, आज की तकनीक से हवाई जहाज को ऑटो पायलट की मदद से आसानी से उड़ाया जा सकता है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पायलट को प्लेन में रखना जरूरी होता है। नंबर 25, पायलट के अलावा सभी कर्मचारियों को इंग्लिश लैंग्वेज आना जरूरी होना चाहिए। नंबर 26, यदि एक पायलट की तबीयत खाना खाने से खराब हो जाती है तो दूसरा पायलट प्लेन को संभाल सके, इसलिए दोनों को अलग अलग खाना दिया जाता है। नंबर 27, एरोप्लेन में इमरजेंसी के दौरान ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है। नंबर 28, ऑक्सीजन मास्क इंसान को सिर्फ 15 मिनट तक ही जिंदा रख सकता है। नंबर 29, जब हवाई जहाज ज्यादा ऊंचाई पर उड़ती है तो उसके कारण इंसान की जीभ का स्वाद बदल जाता है और इसी कारण कुछ लोगों को खाने का स्वाद नहीं आता है। नंबर 30, दोस्तों वोयेगर नाम के जहाज ने 1986 में दुनिया का पूरा एक चक्कर लगाया था और वो भी बिना दोबारा फ्यूल भराए हुए। नंबर 31, हवाई जहाज में हमेशा फीमेल स्टाफ इसलिए रखा जाता है क्योंकि औरतों का वजन आदमी के मुकाबले कम होता है, इसलिए एरोप्लेन में वजन को कम रखने के लिए महिला स्टाफ को रखा जाता है। नंबर 32, हवाई जहाज पर कभी भी बिजली क्यों नहीं गिरती है? दोस्तों हवाई जहाज की परत बिजली से गुजरने वाले मेटल से बनी होती है, इसलिए आसमानी बिजली उसमें से होकर गुजर जाती है। नंबर 33, रात को हवाई जहाज की आवाज इसलिए नहीं सुनाई देती है। रात को हवा का तापमान दिन के तापमान की तुलना में कम होता है और इसका असर ध्वनि पर पड़ता है क्योंकि साउंड की गति हवा के तापमान पर आधारित है। नंबर 34,
यात्री एरोप्लेन की उड़ने की गति लगभग औसतन 890 से 920 किलोमीटर प्रति घंटा जितनी होती है। नंबर 35, अगर दुनिया का सबसे बड़े कॉमर्शियल एरोप्लेन बोइंग 747 के एवरेज की बात करें तो इस हवाई जहाज के उड़ने के दौरान 1 घंटे में करीब 13,608 लीटर फ्यूल का खपत हो जाता है। दोस्तों, यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें।